सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आज मैं आपको लास्ट 7 दिनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो देखिए, एडमिट कार्ड आ चुका है। अब टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग नोटिस किए होंगे सभी एस्पायरेंट्स के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वाइल प्रिपेयरिंग। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो अचानक से आपका अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे रैंक आ रहे हैं, ठीक है। फिर अचानक से एक फेज़ आता है कुछ दिन में कि आपका रैंक बहुत लो हो जाता है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन लेवल, पढ़ाई उतनी ही है लेकिन रैंक लो हो जा रहा है। तो इसको अगर हम एक ग्राफ से समझना चाहें तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें प्रिपरेशन के लेवल का एस्पायरेंट्स के, तो वो इस तरह से बनेगा आपका। वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं, एक अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। ऐसा कभी एक हाई मूवमेंट्स और लो मूवमेंट्स रहते हैं। और अगर मैं इसमें कट ऑफ की लाइन अगर यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ की लाइन है, मतलब इस लेवल पे आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो आपका ये दो आपका ये बन रहा है, आपका ये नीचे यहाँ पे अगर इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है या आपका मेंटेलिटी है, माइंडसेट है, तो आपका नहीं निकलेगा। और उस प्रकार अगर आपका ऊपर है, यहाँ पे इस लेवल पे है, यहाँ पे है, टॉप पे है, तो आपका निकल जाएगा। इसको अगर मैं और क्लियर करने की अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें तो आपका ये लेवल है, ये वाला, ठीक है, सबसे नीचे वाला। तो ये एक्चुअल में क्या है, कौन सा लेवल है? ये आपके प्रिपरेशन का या लाइफ का वो फेस है जहाँ पे आपका लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ इस्टीम है, ठीक है, आपका लो सेल्फ इस्टीम है, लो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, लो सेल्फ रिस्पेक्ट। और जितनी भी सारी चीज़ें जोड़ दें तो आप बहुत ज़्यादा आप में नेगेटिविटी है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ाई को लेकर के आया है, या आपके जो पढ़ाई के अलावा भी अदर चीज़ें हैं उनसे भी आ सकता है। कम पढ़ोगे तो भी आ सकता है, बहुत फालतूगिरी करोगे तो भी आ सकता है, लेकिन ये फेस आ गया है आपके लाइफ में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपका ये वाला फेस है तो इसका सब जस्ट अपोजिट है। आपका ये क्या है, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है, पूरा कॉन्फिडेंस का ही गेम है। मान के चलिए आपका 50% पढ़ाई है तो 50% का कॉन्फिडेंस है। आपका हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, और सेल्फ इस्टीम है, ठीक है, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इस लेवल पे रहेंगे तो देखिए, ये लेवल और ये लेवल में दोनों में पढ़ाई बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है जिससे आप ये इस कट ऑफ वाली लाइन को पार कर रहे हैं, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट पे निर्भर करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगले 7 दिनों में आपको यहाँ पे रहने के लिए, मतलब अपने आप को एकदम टॉप लेवल पे, परफॉर्मेंस लेवल पे आपको रहने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला समझिए आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम सब बना के रखना है। उसके लिए करना क्या है आपको, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। पहली पॉइंट ये है, आपको मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो पहला, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ नया देखेंगे, कुछ नया बुक या फिर कुछ नया मटेरियल पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे कितना भी स्टैटिक का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, इवन करंट में भी अगर आप अच्छे एस्पायरेंट हैं तो अभी तक इंडिया और ये जो सीजी है आप पढ़ चुके होंगे, उसी को बार बार रिवाइज करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी अभी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस ख़राब कर देगा। कॉन्फिडेंस ख़राब होगा तो आप फिर वही लो वाले लेवल पे आ जाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, नया नहीं पढ़ना है, तो जितना पढ़े हो उसी को स्ट्रॉन्ग करो। देखो, नया पढ़ने से फ़ायदा है कि कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा, नया लगेगा, पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी याद नहीं आएगा। लेकिन एटलीस्ट अभी जितना पढ़ लिए हो, नो मैटर आप 70% सिलेबस किए हो, 80% सिलेबस किए हो, 90% मैटर नहीं करता, आप जितना भी पढ़े हो, जितना पढ़ चुके हो उसी को स्ट्रॉन्ग करो, उसको रिवाइज करो। अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट हो तो एटलीस्ट आप लास्ट 3 मंथ से पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो उस लास्ट 3 मंथ में आपने कुछ बुक में अंडरलाइन किया होगा, कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ पीडीएफ को रखा होगा, अलग सजोगे कि हाँ मैं रखूँ, पढ़ूंगा करके, ठीक है।
या कहीं आपके कोचिंग में नोट्स बने होंगे, किसी क्रैश कोर्स में नोट्स बने होंगे, आप उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसी को धीरे धीरे याद करने का प्रयास करना है, बार 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 पढ़ते रहना है, कुछ भी नया अभी नहीं उठाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो एक बुकलेट पकड़ना है, जैसे कि मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मैं अर्जुना को पढ़ता हूं, तो अर्जुना पढ़ता हूं मैं इंडिया का भी और सीजी का भी, तो इसको मैं लगभग 10 से 15 या 20 बार, जितना बार भी हो सके आपको रिवाइज करना है। आपको हर रिवीजन में समय कम लगेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि आप 10 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 10 हो पा रहा है, 10 करना ही है, उसके ऊपर अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए ऐसा आपको सुनने में लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप पहले दूसरे तीसरे रिवीजन में करेंगे तो ही आपको समय लगेगा। बाकी तो एक टाइम आएगा कि जब आप सिर्फ अंडरलाइन और जो गोला किए हैं उसी कुछ पढ़ेंगे और फालतू फालतू जो चीज़ें वहाँ पे दिख हुई उसको अगर हटा देंगे तो आपका 1 घंटे में पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। लास्ट में 1 घंटे 1.5 घंटे में होने लगता है वो। ठीक है, क्योंकि सब आपको याद है, बस आपको देखना है। आप एक पेज में जाएंगे आपको पेज पूरा एक पेज रिवाइज होने लगेगा फिर फटाफट। ठीक है, तो आपको बार बार रिवाइज करना है। इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको देखना ही है, डेटा वगैरह याद होता नहीं है, तो मैं आपको एक जो PDF दिया था उसको भी आप देखते रहिए। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के पुराने वीडियो में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा वगैरह बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो याद नहीं होगा, नंबर में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग एस्पायरेंट्स जनरली निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अभी अगले 1 वीक में आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो आपके पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम से उठना, 7 आवर एटलीस्ट का आप स्लीप लेना है, उसके बाद खाना खाना है समय पे ब्रेकफास्ट, समय पे लंच, समय पे डिनर, और अच्छा खाना है, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, तो अगर आपको हेल्दी माइंड चाहिए तो उसके लिए आपका हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, कभी आपके साथ हुआ भी होगा। गुड हेल्थ इज इक्वल टू लेस सिली मिस्टेक्स। ये कैसे? ठीक है, तो आप अभी ये चीज़ आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा कि अगर आपका दिमाग अगर फ्रेश है, ठीक है, अगर आपका दिमाग अच्छे से वर्क तभी कर पाएगा जब आपका दिमाग खाली है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर आप सोचते रहोगे कि हाँ ये अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब अगर आप सोचते रहोगे तो आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में 4 तरह के बात चल रहे हैं जो कि आपको नहीं चलाने हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपका हेल्थ डाउन होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, किसी टेस्ट में आप इस चीज़ को फील किए होंगे। मान के चलिए आपका स्टोमक एक है, ठीक है, आपका पेट दुख रहा है। अगर आपका पेट दुख रहा है तो आपका जो दिमाग है, अगर आपका स्टोमक अगर पेन कर रहा है तो आपका जो दिमाग है वो आपका इसी में रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा स्पेस अपने दिमाग का क्वेश्चन को नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि आपका आधा दिमाग पेट पे रहेगा, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ दिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर दिए तो फिर बैक पेन हो रहा है। ठीक है, बैक पेन हो रहा है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, या फिर पैर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने आप को अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम में हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग में, जैसे मान के चलिए आपका दिमाग का स्पेस है, आपका आधा स्पेस तो यही खा जाएगा। आपका जो दिमाग है वो पेट की तरफ रहेगा या पीठ की तरफ रहेगा। ठीक है, तो आपका आधा स्पेस ही बचेगा सोचने के लिए, और उसमें आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और वो सिली मिस्टेक्स होगा। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी कभी न कभी हुआ होगा। तो इसलिए भी गुड हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं, अब आपको क्या करना है, हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ना भी है, और लेकिन एकदम से मर के नहीं पढ़ना है, थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली ब्रेक नहीं करना है। तो मैं ही बोल रहा था आपको कि पढ़ते रहना है, लेकिन एकदम से संभल के पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। अब देखिए, आपका जो तैयारी होना है, जो नॉलेज का बेस है, ठीक है, नॉलेज जो प्रीलिम्स निकालने के लिए है आपका इनफ है। वो अगर आप पढ़ें ईमानदारी से 3 महीने में तो आपका नॉलेज इनफ है। इसी नॉलेज को अब स्ट्रॉन्ग करना है, नया नॉलेज और कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अभी पढ़ना छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो आपको गिल्ट फील होगा, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस क्या करना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। आप सो रहे हो और खाना खा रहे हो, थोड़ा बहुत लोगों से बात हो गई, लेकिन उसके बाद बचा हुआ जितना भी घंटा है, मान के चलिए आपका 14 से 15 घंटा बच रहा है पर डे। ठीक है, तो इस घंटे को आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है।
ठीक है। तो आप इसमें ऐसा है कि हर टाइम बुक खोल के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बुक खोल के पढ़ रहे हो, पीठ दुख रहा है, तो लेट जाओ। लेटने के बाद फिर जो फ़ोन में PDF देखो, जैसे मैंने आपको बताया मेरा जो इकोनॉमिक्स सर्वे वाला PDF है वो देख लो। इसके अलावा भी बहुत सारे टेलीग्राम में टॉपर्स लोग नोट्स दिए हैं, वो देख लो। इसके बाद ISFR का अगर कोई नोट्स दिया हुआ है तो वो देख लो, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे जो पेपर कटिंग्स वगैरह हैं, या फिर हमारा जो 1000 करंट अफेयर वाला CGPSC 4U में चल रहा था वो देख सकते हो। वो सब देखते रहो तो थोड़ा आपको मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ खाली टाइम पे, और मेन टाइम पे तो आपको बुक से पढ़ना ही है आपका। जैसे आप लेटे हुए भी हो तो भी आप इसको देखते रहो, तो आपका ये कंसिस्टेंसी बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 14 घंटा से 15 घंटा आपको टेबल पे बैठ के ही पढ़ना है। बस ये करना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 14 से 15 घंटे जो आपके दिन में बच रहे हैं आपके सोने और बाकी नित्य क्रियाओं के बाद, तो इसमें आपको एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम से आपको जुड़े रहना है, ठीक है। तो आपका एक माइंडसेट बनेगा वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, 8 तारीख के लिए, 9 तारीख के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एकेडमिक लेवल पे दूसरों का कम सुनो। अब ये समय आ गया है कि आप, जैसे कि कोई बता रहा है आपका माइंडसेट कैसे आपको कूल रहना है वहाँ पे, तो आप सुनो, ठीक है। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उस 2 घंटे में, तो आप सुनो। अगर लेकिन कोई बता रहा है, स्ट्रेटजी बता रहा है पढ़ने की, ठीक है, कि हाँ ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, जैसे बुक कोई बता रहा है कोई अब, या फिर किसी की ओल्ड वीडियो, मेरी ही ओल्ड वीडियो, कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ लो, इतना ये पढ़ लो, इसको आप अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? जो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान के चलिए आप किसी से पूछे, किसी टॉपर से पूछे, ठीक है, बहुत अच्छा रैंक उनके आए थे, और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। उन्होंने आपको बोल दिया कि आप पूछे सर क्या करूँ मैं लास्ट एक वीक में, तो उसने बोल दिया घटना चक्र रिवाइज करो, ठीक है। घटना चक्र जो पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, या फिर अपने नोट्स से पढ़ो। अब आपने नोट्स बनाया नहीं है ज़िंदगी में, मैं भी खुद नहीं बनाता हूँ नोट्स, ठीक है। मेंस के मैंने पूरे नोट्स बने हुए, बट प्रीलिम्स में बुक से ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपने नोट्स अगर नहीं बनाया है, आपने घटना चक्र नहीं पढ़ा है, तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करो। एकेडमिक लेवल पे आप ज़्यादा दूसरों की मत सुनो, ठीक है, अपने मन की करो। क्योंकि अभी तक जो किए हो ना, ये मत सोचो कि मैं घटना चक्र अगर नहीं लगाया हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में आ सकता है अगर बार बार ज़्यादा लोगों से पूछोगे तो, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बनाया हूँ तो, जैसे कोई टॉपर बोल दिया कि मैं तो पूरे अपने हैंड नोट से पढ़ा हूँ, हैंड नोट्स अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो फिर तुम्हारा एकदम से हो जाएगा, दिमाग में जाएगा कि अरे मैंने नोट्स नहीं बनाया है और इतने बड़े टॉपर बोल रहे हैं, तो अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करो। लोगों से अब ये सब मत पूछो, ये आपका जो होना था हो गया, ठीक है। पिछले 3 महीना 4 महीना में जितना किए हो वही काम आने वाला है, उसी को पढ़ना है। कुछ नया टेक्निक अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज करना है जो पढ़े हो। नोट्स बनाए हो तो नोट्स से करो, नोट्स नहीं बनाए हो तो बुक से करो, ठीक है। घटना चक्र लगा है तो घटना चक्र करो। हरिराम पटेल से पढ़े हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हरिराम पटेल से पढ़ो, किसी और से पढ़े हो अरिहंत से पढ़ो तो अरिहंत से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। और जो पढ़े हो वही पढ़ो, ठीक है। नया जैसे घटना चक्र नहीं पढ़े आज तक तो ऐसा नया नहीं उठाना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा सोचो अपने बारे में, ठीक है, और पॉजिटिविटी बना के रखो। अब जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको डाउट करते हैं कि हाँ इसका इतना पढ़ा तो ये हुआ, तेरा कैसे हो जाएगा, तेरे को तो ये क्वेश्चन का नहीं पता है, तो ये नहीं बना है, इन सब लोगों से दूर रहो। पॉजिटिविटी बना के रखो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप के बारे में बुरा मत सोचो कि हाँ तू, जैसे हम अपने आप जब सेल्फ टॉक करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं टाइम पास करता हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, दूसरों के रैंक अच्छे आ रहे हैं। ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छा सोचना है अपने बारे में। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और ये भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ठीक है। सोचना है कि हाँ निकल ही जाएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन रखो, और ये भी हाँ देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, अब हो गया है, ऐसा वाला एटीट्यूड रखो, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखो। पॉजिटिविटी अगर बना के रखोगे ना तो आप अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी पॉजिटिविटी से और कॉन्फिडेंस से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है। और प्रिपरेशन अच्छा जितना भी अच्छा है, अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपका वो ब्लंडर कर सकता है, आपको सिली मिस्टेक्स कराएगा, और सिली मिस्टेक्स से ही बाहर होते हैं। मैं लास्ट चीज़ ये बोलूँगा आपको कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, आप 10 दिसंबर को या 10 फरवरी को या 11 फरवरी को जब एग्ज़ाम हो जा रहेगा और मॉडल आंसर
आ जाएगा उस समय मेरी इस बात को याद रखना कि आप अगर भगवान न करे बट अगर आप बाहर होते हो एग्ज़ाम से तो सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से बाहर होगे, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स क्या हैं आपके? सिली मिस्टेक्स आपके जो ऐसे क्वेश्चन जिसको आप सही कर सकते थे, लेकिन गलत कर दिए, तो वही आपके सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो इसको आपको अवॉइड करना है। तो मैं आपको ये जो चीज़ें बताया हूँ उसको फॉलो करोगे, पॉजिटिविटी बना के रखो, कॉन्फिडेंस बना के रखो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। और इवन आपको जैसे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में अगर आप को अफेक्ट कर रहा है, अगर आपके रैंक बहुत कम आते हैं तो इसको मत दो अभी, ठीक है। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो कि टेस्ट सीरीज देने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप स्थित प्रज्ञ हो गए हो, ठीक है, कि टेस्ट में जितना भी आ रहा है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज से बिल्कुल नो डाउट आपको फ़ायदा होगा ही। आपको 4 नए फैक्ट्स, 4 नए आपके मिस्टेक्स और 4 नई चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे जानने के लिए। स्टैटिक में भी कुछ आपको नया मिल जाएगा जानने का। लेकिन अगर आप ऐसा व्यक्ति हो जिसको ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज देने के बाद एकदम से कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, पूरा दिन खराब हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड करोगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? जो पुराने ओल्ड टेस्ट हैं उसी को गो थ्रू करो, ठीक है, उसको रिवाइज करो बार बार पीछे जाके, जो आपका पहले ही आप दे चुके हो टेस्ट को, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टेस्ट नहीं दिए हो, मैं भी लास्ट ईयर एक भी टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, PYQ को अच्छे से पढ़ लो, तो यही आपका टेस्ट सीरीज के बराबर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, एकदम इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी पढ़ सकते हो आगे अगले दिन में, ठीक है। तो मैं जो सिली मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में होता है उसके लिए भी एक वीडियो एक दिन टाइम निकाल के आपके लिए बना दूंगा, आज से 5 या 6 दिन बाद, जब एग्ज़ाम एकदम पास में रहेगा, कि आपको उस 2 घंटे में आपको कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है और कैसे अपने आप को कूल एंड काम रखना है ताकि आपके सिली मिस्टेक्स कम हो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी जो मैंने बताया आपको लास्ट वीक का थोड़ा मोटा मोटी क्या करना है क्या नहीं करना है बताया, ठीक है। तो ये मेरे सजेशन थे। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको ये सही लगते हैं तो इसको फॉलो करिए, अदरवाइज़ आपका जो चल रहा है उसको आप चला के चलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।